हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं सेकेंडरी एजुकेशन के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन का क्या स्कोप है, क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है, ये सब डिस्कस किया जा चुका है। आज की जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है एडोलेसेंस पीरियड में वो किस तरह से होता है। तो ये जानने के लिए पहले हम देखेंगे कि एडोलेसेंस का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशन है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस जो आपका ये लेक्चर है, इस लेक्चर के थ्रू हम जानेंगे कि इस स्टेज में बच्चों का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, उनकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे कि जो मानव जीवन की विकास की जो अवस्थाएं हैं, उसमें एडोलेसेंस पीरियड का अपने आप में बहुत विशेष स्थान है। ये जीवन को ये जो स्टेज है, इस स्टेज को जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है, क्योंकि यह वो समय है कि जो चाइल्डहुड से और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है, वो पीरियड है ये, जिसे कि ट्रांसलर पीरियड या संधिकाल भी कहा जाता है। तो जो बच्चा होता है वो इन दोनों अवस्थाओं के बीच में रहता है, मध्य में रहता है। उसे न तो बच्चा समझा जाता है और ना ही बड़ा समझा जाता है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि आप इतने बड़े नहीं हो गए हो कि अपने डिसीजन अपने आप लोगे, और कभी-कभी उन्हें कहते हैं कि क्या आप अभी छोटे नहीं हो कि आपको सारे काम हमसे पूछ कर ही करने होंगे। तो बच्चा भी इस समय क्या हो जाता है, वो इस तरह की बातें सुनकर उसके मन में कुछ परेशानी आ जाती है और वो चिंतित हो जाता है, या उसके जो इमोशंस होते हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं। और इसमें काफ़ी चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होते हैं बच्चे में। उसमें जो है उसमें उस तीव्र गति से उसका विकास भी होता है बच्चे के अंदर। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज को तूफानी अवस्था भी कहा गया है। इस स्टेज को स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोर अवस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। तो और उसके बाद क्रो एंड क्रो ने भी कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जब किशोर जो एडोलेसेंस पीरियड है, इस पीरियड में यही जो बच्चे की जो वर्तमान शक्ति है उसकी भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेज में बच्चे को किस तरह से एजुकेशन दी जाए, ये डिपेंड करता है। कैसे उसके साथ बिहेवियर किया जाए, कैसे उसे पॉजिटिविटी की तरफ डेवलप किया जाए। तो आज मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट। और इसके साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आगे बात करते हैं किशोर अवस्था की। जो ये एडोलेसेंस पीरियड है, ये विकास की प्रक्रिया में बहुत, अभी जैसे बताया कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाल्यावस्था के बाद आता है ये, और युवावस्था से पहले ही समाप्त हो जाती है जो स्टेज होती है। किशोर अवस्था को बाल्यावस्था और युवावस्था या प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल भी कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड भी इसको कहा जाता है। जो किशोरावस्था है, ये एडोलेसेंस नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है कि परिपक्वता की ओर, टू ग्रो मैच्योरिटी। ये जो है, इसका मतलब है टू ग्रो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना। जो साधारणतः जो है, ये जो एज है 13 से लेकर इसको 19 वर्ष तक माना जाता है। और इसको टीन एज की भी इसको अवस्था कहा जाता है, टीन एज भी इसको हम बोलते हैं। ये जो स्टेज है, ये डेवलपमेंट की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है, और इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसी चेंजेस के कारण ही इसको स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ भी कहा है। तो ये जो अवस्था है, ये वह अवस्था है जिसे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्माइकल ने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का वह काल है जहां से किसी अपरिपक्व, मतलब वो बच्चा मैच्योर नहीं है, अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है।
तो ये बच्चा मतलब मैच्योर नहीं होता, अब ये उस समय मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, आगे जाता है। और स्टैनफोर्ड हॉल की डेफिनेशन मैं भी आपको 2 बार बता चुकी हूँ। इसके बाद है बिग एम हंट ने कहा है किशोरावस्था के समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, यानी कि चेंज। द वर्ड विच बेस्ट characterize adolescence once is change. The change is psychological, sociological and psychological. मतलब जो परिवर्तन है बच्चे में सामाजिक शारीरिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होता है। आइजैक ने कहा है किशोरावस्था वयम संधि के बाद की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के अंदर उत्तरदायित्व की भावना स्थापित होती है। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज के बाद इस स्टेज आते आते ही बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो इमोशंस हैं वो इमोशन भी डेवलप होने लगते हैं। अब ये देखते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। जो अर्ली एडोलेसेंस है उसका टाइम पीरियड 13 to 16 ईयर्स और लेट एडोलेसेंस का 17 to 21 ईयर्स कहा गया है। 13 to 16 ईयर्स में जो ये बच्चे होते हैं, इन बच्चों में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं और इन्हीं के कारण जो वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स उनके अंदर आती हैं, वो जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और वो दूसरों से उस चेंज के बारे में बात करने में भी उसे अच्छा नहीं लगता, उसे शर्म महसूस होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के अंदर इस एज में समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जो लेट एडोलेसेंस पीरियड है, ये पीरियड जो है 16 या 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलता है। और जो हार्लॉक हैं उन्होंने कहा है कि 17 वर्ष की आयु को पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था के मध्य की विभाजन रेखा इन्होंने कहा है। विकास की दृष्टि से यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह प्रौढ़ जीवन की तैयारी का समय होती है। यहाँ पर क्या है, बच्चा प्रौढ़ जीवन की तैयारी के लिए प्रौढ़ जीवन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इस पीरियड के बच्चों की। सबसे पहली विशेषता है इसकी डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, विकासात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत जो अभी जैसे कहा कि बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस से के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस में बच्चे को ये लगता है कि इस तरह के ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, वो किसी दूसरे से इन चेंजेस के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। और जो शारीरिक दृष्टि से बालक और बालिकाओं में मैच्योरिटी आने लग जाती है। और इसके बाद है आपका कल्पना की बाहुल्यता। कल्पना मतलब जो बच्चे होते हैं वो दिवा स्वप्न देखने लगते हैं, डे ड्रीमिंग करने लगते हैं बच्चे, ऐसे बच्चे। और उनमें जो है कल्पना शक्ति बहुत बढ़ जाती है, वो अपना काल्पनिक जगत में ही रहते हैं और बहुत सारे ऐसे डे ड्रीम देखने लगते हैं और म्यूजिक और आर्ट के प्रति उनकी विशेष रुचि होती है। संवेगों में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी इन इमोशंस, और या हम ये कह सकते हैं इसको चेंजेबिलिटी इन इमोशंस, उनके संवेगों की परिवर्तनशीलता, अस्थिरता भी वो कह सकते हैं और परिवर्तनशीलता भी कह सकते हैं। जो इस पीरियड के बच्चे होते हैं उनका जीवन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और वो उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं बहुत तेजी से ये डेवलप होते हैं और तेजी से ही चेंज भी होते हैं। और इसके फलस्वरूप उनका जो माइंडसेट है या मनोदशा है उसको समझना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। कभी कभी जो संवेग होते हैं, जो इमोशंस, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कंट्रोल न कर पाने के कारण कभी कभी वो क्या करते हैं, जो हमारी सोसाइटी ने रूल्स रेगुलेशन या नॉर्म्स बनाए हैं उन नॉर्म्स के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। और कभी कभी जो है कि इस प्रकार जो किशोर होते हैं कि इस स्टेज के बच्चे होते हैं वो अपराध की ओर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आत्मनिर्भरता या और स्वतंत्रता की भावना, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सपोर्ट। तो इस समय जो है बच्चा
स्वतंत्र रहना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके ऊपर कोई रीति रिवाज हैं, उसके ऊपर उनको लादा जाए या उसको कहा जाए कि इन रीति रिवाजों को फॉलो अप करे। वो सभी प्रकार के जो रीति रिवाज हैं इन सबको अंधविश्वास मानता है, वो अंधविश्वास में रहना नहीं चाहता है। और वो परिवार में जो भी उसको सिखाया जाता है या जो उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो वो फॉलो करना नहीं चाहता है, इससे वो दुखी होता है और कभी-कभी निराश भी हो जाता है और वो ये निश्चित नहीं कर पाता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए भी अवसर नहीं दिया जाता है, जबकि उसकी इच्छा होती है कि उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और उसमें उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना भी होती है। उनको ये लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स पर डिपेंड न रहकर खुद अपना इंडिपेंडेंट हो जाऊं। इसके बाद है काम भावना में परिपक्वता, मैच्योरिटी इन लस्ट। और इस समय उनकी जो है ये जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लस्ट की मैच्योरिटी भी डेवलप होने लग जाती है, काम वासना भी उनके अंदर डेवलप हो जाती है और वो जो है अपोजिट सेक्स के प्रति उनका जो प्यार बढ़ जाता है। और जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना रखते हैं, एक दूसरे की मिलने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद है आपका समूह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप। इस स्टेज में बच्चे अपने परिवार से ज़्यादा, स्कूल से ज़्यादा जो उनका ग्रुप होता है उस ग्रुप की बात मानना पसंद करते हैं, अपने समूह में रहना पसंद करते हैं और वह समूह से दृष्टिकोणों को, हर दृष्टिकोण से अपने समूह को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं और अपने जो उनका ग्रुप होता है उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, उनकी इच्छाओं में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि विंग और हंट ने भी कहा है, जिन समूहों से किशोरों का संबंध होता है उनसे उनके लगभग सभी कार्य प्रभावित होते हैं। समूह उनकी भाषा, नैतिक मूल्यों और वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने की विधियों को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जो ग्रुप होता है, इतनी ग्रुप की इंपॉर्टेंस हो जाती है कि वो स्कूल से भी ज़्यादा, फैमिली से भी ज़्यादा अपने ग्रुप की बात मानने लगते हैं और ग्रुप के अकॉर्डिंग ही व्यवहार भी करने लगते हैं। रुचियों में परिवर्तन। अब इस समय इस वाले पीरियड में क्या होता है कि उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उस इंटरेस्ट में भी चेंज आने लगता है, उनकी रुचियां भी जो हैं बदल जाती हैं किशोरावस्था में, क्योंकि शारीरिक और मानसिक जो फिजिकल चेंज होते हैं, मेंटल चेंज के साथ साथ उनके इंटरेस्ट में भी निरंतर चेंज आता रहता है। जो बच्चे हैं उनकी रुचि जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट में समानता भी होती है और विभिन्नता भी होती है। दोनों में जो है कहानियाँ, नाटक या उपन्यास पढ़ना और म्यूजिक सुनना और साथ साथ मूवी देखना, रेडियो सुनना और अपने शरीर को वो सुंदर बनाने का भी प्रयास करते हैं, ऐसी प्रवृत्ति भी देखी जाती है। और जो इस स्टेज में बच्चे खेल कूद में, एक्सरसाइज करने में, दौड़ भाग करने में, साहस के कार्य करने में, इसमें भी उनकी रुचि होती है। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी कढ़ाई बुनाई में, डांस करने में, म्यूजिक में, अपने आप को सुंदर बनाने में और नए नए ऑर्नामेंट पहनने में वो उनका इंटरेस्ट होता है। समाज सेवा की भावना। इस स्टेज में बच्चे के अंदर समाज के प्रति भी परमार्थ की भावना जाग जाती है, समाज सेवा की भावना इनके अंदर डेवलप हो जाती है। समाज सेवा की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। इसके लिए भी रॉस ने कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए उद्विग्न रहता है। मतलब जो इस स्टेज में बच्चा होता है वो सोसाइटी की हेल्प करने के लिए हमेशा से तत्पर रहता है। जीवन दर्शन का निर्माण, क्रिएशन ऑफ लाइफ फिलॉसफी। अब इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है अपने जीवन दर्शन का निर्माण स्वयं करना चाहता है, खुद करना चाहता है। अब इस स्टेज से पहले जो बच्चे हैं उनके अंदर अच्छी बुरी और ट्रुथ क्या है और सही क्या है, गलत क्या है, मोरल क्या है, इमोरलिटी क्या है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अपने बड़ों से पूछता है। लेकिन जब बाल्यावस्था में पूछता है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है, इस अवस्था में वो इन बातों पर खुद विचार करने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मोरल है, क्या मोरल नहीं है। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन दर्शन का निर्माण खुद करने लगता है और वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिसकी सहायता से वो अपने जीवन में कुछ डिसीजन ले सके।
व्यवसाय, नौकरी और भविष्य के प्रति चिंता। इस स्टेज में बच्चे को ये चिंता हो जाती है कि मैं कौन से व्यवसाय की तरफ जाऊंगा, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, भविष्य में कौन सा ऐसा मैं प्रोफेशन का चुनाव करूं जो कि मेरे लिए फायदेमंद हो, जो कि मुझे स्टेटस, समाज में स्टेटस प्रदान करे। तो इस ऐसी भी भावनाएं बच्चे के अंदर होती हैं। आत्मसम्मान की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। बच्चे के अंदर आत्मसम्मान की भावना होती है। वो चाहता है कि उसको पहचान मिले, उसका जो है उसको सम्मान दिया जाए, और यदि किसी भी तरह से उसको सम्मान नहीं मिलता या उसको किसी बात पर अपमानित किया जाता है, तो वो अपने आप को उसे अच्छा नहीं लगता। मतलब इस समय उसके साथ जो पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए, उसके साथ साइकोलॉजिकल बिहेवियर करना चाहिए, उसे प्रेम से बात को समझाना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, और इस आत्मसम्मान की भावना को, जो सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग है, इस फीलिंग के फलस्वरूप जो एडोलेसेंस पीरियड है, इसमें इंडिपेंडेंट और फ्री रहने के लिए बच्चों के अंदर ऐसी भावना जागृत होती है। और कभी-कभी उनके आत्मसम्मान को यदि ठेस पहुंचती है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। कभी-कभी वो घर से भागने की प्रवृत्ति भी उनके अंदर आ जाती है। वो सोचने लगते हैं और अनेक कष्टों का उनको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जो है उनके अंदर ये नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। नायक पूजा, वीर पूजा जिसे कहते हैं, या हीरो वर्शिप। इस अवस्था में जो इस बच्चे हैं, उनके अंदर हीरो वर्शिप की फीलिंग डेवलप हो जाती है। वे किसी न किसी को अपना आदर्श मानने लगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही अपन बिहेवियर करते हैं। कभी-कभी हम देखते हैं कि जो हीरो हैं, जो उसमें आप कोई बच्चा है सलमान खान को फॉलो कर रहा है, कोई शाहरुख खान को फॉलो कर रहा है, और इस तरह से कोई ऐतिहासिक वीर पुरुष होते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम हैं, या फिर सरोजिनी नायडू हैं, या फिर इंदिरा गांधी हैं। इसको भी बच्चे फॉलो अप करते हैं। छात्र और किसी राजनेता को फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इस एज में बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप की फीलिंग भी डेवलप हो जाती है। समायोजन की समस्या, समायोजन की समस्या क्यों होती है? क्योंकि इस स्टेज में बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को वो कभी-कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि उसका समायोजन वो नहीं कर पाता है। इसके बाद है आपका रिलीजियस डिपेंडेंसी की धार्मिक निर्भरता। अब इस स्टेज में जो बच्चे के अंदर धार्मिक भावना का विकास भी हो जाता है, और उनके धार्मिक भावना का विकास होता है, और वो धर्म को, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था होती है। वो ईश्वर के किसी न किसी रूप से प्रभावित होकर ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने लगते हैं। धार्मिक चेतना का प्रकाशन आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कर्तव्य पालन और समाज सेवा के रूप में भी होता है। उसके बाद है परोपकारी आवेग, अल्ट्रिस्टिक इम्पल्स। परोपकारी आवेग, परमार्थ की भावना, मतलब जो हमारा इन्फेंसी पीरियड होता है, इस इन्फेंसी पीरियड में बच्चे के अंदर स्वार्थ भावना होती है। वो अपना कोई भी सामान, कोई भी खिलौना किसी को देना नहीं चाहता है। और लेकिन जो ये स्टेज है किशोरावस्था की अवस्था, इस स्टेज में बच्चे के अंदर परमार्थ की फीलिंग डेवलप हो जाती है। वो दूसरों का उपकार करता है और उसके अंदर त्याग की भावना आ जाती है, बलिदान की भावना आ जाती है, और देश और समाज के कल्याण के लिए वो अपनी प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। नैतिक और अनैतिक विकास, और इस स्टेज में बच्चों के अंदर मोरल और इमोरल डेवलपमेंट हो जाता है। यदि बच्चे का पॉजिटिविटी डेवलप बच्चे के अंदर होती है, तो उसके अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप हो जाती हैं। और कभी-कभी क्या होता है, बच्चा समायोजन नहीं कर पाता, अनैतिक कार्य करने लगता है, जैसे चोरी कर लेना और ये गुटखा वगैरह खाना, तो उसके अंदर इमोरल फीलिंग डेवलप हो जाती है। और इसके साथ-साथ और भी बहुत सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, जो मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर कल्पना स्मृति, दिवा स्वप्न की अधिकता, निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और उसके मूड स्विंग हो जाता है बच्चा। लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, स्थायित्व और समायोजन का भी अभाव होता है। इमोशनल लाइफ होती है बच्चे की, सामूहिक परिवर्तन होता है उसके अंदर, बच्चे के अंदर। और इसके साथ-साथ ही
जो डिफरेंस इन बिहेवियर, बच्चे के व्यवहार में भी विभिन्नता दिखाई देती है और समाज की सेवा करता है बच्चा, और उसके अंदर बुद्धि का भी अधिकतम विकास हो जाता है। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ये भी बहुत ध्यान रखने की बात है कि किशोरावस्था की कौन सी अवस्था में बौद्धिक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तो बुद्धि का विकास जो है किशोरावस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और जो इसके ये हम यहाँ पर आपको बताया गया था, इसमें काम वासना में परिपक्वता, मैच्योरिटी इन लस्ट। तो यहाँ पर जो इसकी डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इंस्टिंक्ट्स है, इसमें क्या होता है कि इनकी जो काम प्रवृत्ति है वो क्रियाशील हो जाती है, और इस तरह जो इस एज का बच्चा होता है जो वो उससे आत्म प्रेम हो जाता है, अपने आप से प्रेम करने लगता है। वो बच्चा अपने आप को आकर्षक बनाने का प्रयास करता है, अपने आप को देखता है, संवारता है, सजता है, और अपने समान किसी को भी नहीं समझता, अपने मस्त रहता है, अपने से ही प्रेम करता है, और तैयार होकर मिरर में अपने आप को देखता है और अपने आप से ही बात करता है। और इसी समय ही उनमें होमोसेक्सुअल फीलिंग डेवलप हो जाती है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स में ही बैठती हैं, उठती हैं, उनके साथ घूमती हैं, फिरती हैं, घंटों बातें करती हैं, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप होती है। और हेट्रोसेक्सुअल फीलिंग यानी कि विषम लिंगीय काम वासना, ये जो है आपकी जो उत्तर किशोरावस्था की एज होती है, जो 17 ईयर्स के बाद होती है, उस स्टेज में जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे में इंटरेस्ट रखते हैं। वे परस्पर मिलने जुलने, बातचीत करने और घूमने फिरने और साथ रहने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह से ये हमने जाना कि किशोरावस्था की क्या टाइम पीरियड क्या है, इसके क्या कौन से दो भागों में बांटा जाता है, क्या डेफिनेशन है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि किशोर अवस्था में किस तरह से जो एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे उनको एजुकेशनल प्रोविजन क्या रहेगा उनके लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।